नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल आप सबके। तैयारी अब तक हो गई होगी क्योंकि आज 2 तारीख है, 4 को आपका एग्ज़ाम है। केवल एक दिन बीच में बचा है। बच्चों, जितनी तैयारी होनी थी वो हो चुकी है। अब बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी ऑलरेडी है। जो अब एक दिन बचा है उस एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहिए, नींद पूरी लीजिए आप लोग, बढ़िया खाइए पीजिए, लेकिन हल्का फुल्का लिक्विड फूड या जूस वो आप ज़्यादा लो, वो ठीक रहेगा। और नींद प्रॉपर लेनी है। और अगले 2 दिन, मतलब आज 2 तारीख को और कल 3 तारीख को जो आप YouTube, इंस्टाग्राम इन सब पे रील्स वगैरह देखते हैं ऊटपटांग, वो सब मत देखना। अपना दिमाग एकदम रिलैक्स रखना, ठीक है। केमिस्ट्री में पूरा कोर्स दिसंबर जनवरी के आसपास ही खत्म हो गया था। उसके बाद प्रॉपर आपका रिवीजन भी हो चुका है, हर तरह से प्रैक्टिस आपकी करवाई जा चुकी है। तो केमिस्ट्री में किसी भी तरह की कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो एक दिन बचा है, इस एक दिन में नीट के लिए अगर कुछ आपको रिवाइज करना हो तो आप केवल बच्चों इतना करना कि जितनी भी नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे वुर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, जो नेम रिएक्शन है उन नेम रिएक्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखना। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, डीप में जाने का टाइम नहीं है, थोड़ा थोड़ा देख लेना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये 2 चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन से 6 से 7 क्वेश्चन आपको दोनों चैप्टर से मिला के मिलेंगे, तो वो बहुत अच्छे से देख लेना। जो एक ट्रिक आपको बताई थी बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए वाली, उस ट्रिक को बहुत अच्छे से देख के जाना। और एक ट्रिक बताई थी पारुल वाली, उनकी प्यारी पारुल सीटी लाई, तो उस ट्रिक को भी देखना। ये मैं 4 तारीख को एग्जाम है, आज 2 तारीख को बता रहा हूँ। बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए से भी क्वेश्चन आएगा एंड उनकी प्यारी पारुल सीटी लाई वाली ट्रिक से भी एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में थोड़ा सा आप क्रिस्टल फील्ड थियोरी अच्छे से रिवाइज कर लेना, वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड देख लेना, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, इस पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन बहुत सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर देखना, डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से आप लोग बस एक दिन और है, वो मूड अच्छा रखना, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी किसी भी वजह से, हो सकता है उसको बुखार आ गया हो, कोई और दिक्कत हो गई हो, घर परिवार में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोई ट्रेजेडी हो गई हो, इस वजह से अगर प्रॉपर तैयारी ना भी हो पाई हो, तब भी परेशान बिल्कुल नहीं होना। जैसे अभी देखो यूपीएससी का जो रिज़ल्ट आया है ना, सिविल सर्विसेज का, जो बच्ची ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है, शक्ति दुबे, आप सबने नाम सुना होगा, प्रयागराज की बच्ची है, 5th अटेम्प्ट था उसका और 5th अटेम्प्ट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आपको 5 अटेम्प्ट देने हैं, मैं केवल इतना बोल रहा हूँ कि निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है 4 मई को, किसी भी वजह से आपको लगे कि कुछ मार्क्स कम रह गए हैं, तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हौसला मजबूत रखना, एक बार फिर से जुटना, हमारी पूरी टीम आपकी पूरी मदद करेगी, हम सब आपके साथ हैं। और कुछ भी अगर गड़बड़ होता है तो 2026 में आप ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक या टॉप 100 में लाके दिखाना। और जो लोग अभी आपके ऊपर हंसे उनके मुंह पे करारा जवाब होगा जब आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी, ठीक बच्चों। तो आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और अब मेरे बाद अंकित सर आपसे कुछ बात करेंगे। अंकित सर प्लीज़ बच्चों को कुछ प्लीज़ बताइए। हेलो बच्चों, तो आज जैसा कि आपको पता है आपका 4 मई को आपका पेपर है, नीट का पेपर है। अलग अलग जगह आपका सेंटर गया होगा, तो ढेर सारे बच्चे अभी डिप्रेशन में होंगे, बहुत परेशान हैं। कई ढेर सारे बच्चे आकर के मिल रहे हैं। कल भी 7-8 बच्चे आए थे, कह रहे थे सर बहुत टेंशन हो रही है, लग रहा है कि हम भूल रहे हैं, और जो याद था अच्छे से वो भी हम भूल रहे हैं, और अब हम अगर पेपर देने जा रहे हैं हमें स्कोर नहीं हो रहा है। ये सब बच्चों होता है, ये नॉर्मल है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तब अब नॉर्मल कंडीशन है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तब ये नॉर्मल कंडीशन है, तो आप नॉर्मल कंडीशन में हो। और अपने माइंड को रिलैक्स करो। रिलैक्स कैसे करना है? रिलैक्स करने के लिए आप जो आपकी मनपसंद चीज़ हो वो खाओ, जो आपका मनपसंद काम हो वो आप करिए। आपको अगर मूवी देखना अच्छा लग रहा है आप मूवी देख लीजिए, लेकिन अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। और जितना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा आप एग्ज़ाम में उतना अच्छा कर पाओगे।
और प्यारे बच्चों, एक बात और आप बता दें कि अगर आप 3 की रात को सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 की रात को आपको सोना होगा, टाइम सोना होगा, 10 बजे आप सो जाइए और सुबह उठ जाइए 5-6 बजे। आप जहाँ भी जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, भगवान के दर्शन कीजिए और अपने सेंटर पर टाइम से पहुँचिए और बहुत अच्छा आप करने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। और फिजिक्स में अगर कुछ रिवाइज करना है तो आपको मॉडर्न फिजिक्स के फार्मूले रिवाइज कर लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स के फार्मूले रिवाइज कर लीजिए, केटीजी के फार्मूले रिवाइज कर लीजिए, यूनिट डायमेंशन, सबकी डायमेंशन आप देख लीजिए, कैसे में डायमेंशन वगैरह कैसे फाइंड करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप करके जाइए। और थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा करने वाले हो एग्जाम में। अब बायो के सर आएंगे और आप कुछ बातें बताएंगे। बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, बायोलॉजी में बीके सिंह सर आपको बायो पढ़ाएंगे पूरी। और बीके सिंह सर जो हैं वो एलएन से आए हैं एक्स्ट्रा पीरियड में। इससे पहले अभी तक एलएन में थे, एलएन से पहले बीके सिंह सर आकाश इंस्टीट्यूट में थे। दोनों ही बहुत टॉप के इंस्टीट्यूट हैं, आप सबने नाम सुना है। और वर्तमान समय में वो एलएन में थे, एलएन से अब उन्होंने एक्स्ट्रा पीरियड ज्वाइन किया। तो सर प्लीज़ आइए और बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट भी करिए, और बायो में बच्चे कैसे बेहतर कर सकते हैं नीट में, थोड़ा सा प्लीज़ बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर नीट। नीट में आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा एक दिन पहले। हालांकि पढ़ाई तो आपकी हो गई है, रेस्ट भी जरूरी है, लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मैक्सिमम क्वेश्चंस इस पोर्शन से आएंगे। उधर जो है प्लांट मार्फोलॉजी में टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन आप देख सकते हैं, फ्लोरल फार्मूला देख सकते हैं, फैमिली का फार्मूला देख सकते हैं। एक क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से आता है, C3 C4 साइकिल से भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो है एनिमल फिजियोलॉजी में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम से कार्डियक साइकिल पर क्वेश्चन होते हैं, हार्ट के मार्फोलॉजी पे क्वेश्चन होते हैं, और एक्सक्रीटरी सिस्टम से जनरली अभी 2-3 साल से कुछ क्वेश्चंस कम आ रहे थे, लेकिन फिर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म, इस पर ध्यान देना है, इस पर क्वेश्चंस जरूर होगा। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा कि अभी कोविड से हम लोग बाहर आए हैं, और इसलिए ह्यूमन हेल्थ डिजीज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवोल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इकोलॉजी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सब पर ध्यान दीजिए और बाकी रेस्ट आराम से कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर नीट। अब हमारे सर डायरेक्टर सर आ रहे हैं। बच्चों, फिजिक्स में विपिन द्विवेदी सर भी एक्स्ट्रा पीरियड में हैं, और विपिन द्विवेदी सर इससे पहले फिटजी में पढ़ा चुके हैं, बहुत बड़ा नाम रहा है आईआईटी की कोचिंग में। आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं और नारायणा में पढ़ा चुके हैं, और लोकल में कानपुर में न्यू लाइट कोचिंग में भी रहे हैं। तो विपिन सर फिजिक्स में हैं। विपिन सर आपसे कुछ बात अभी करेंगे। विपिन सर प्लीज़ आइए, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करिए। Hello dear students, all the best to all of you for the coming exam. अपने ऊपर आपको भरोसा रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके अपने एग्ज़ाम में, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और अगर हम फिजिक्स की बात करें बच्चों, तो जो आपका यूनिट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, आपको पता है कि इस यूनिट से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, और इससे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो टू द पॉइंट होंगे। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, आंसर करिएगा, सब अच्छा होगा। अपने ऊपर भरोसा रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्जाम। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो बच्चों, बिल्कुल भी अब परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस एक दिन की बात है, रिलैक्स एकदम रहिए। और उसके बाद जब 4 मई को आप एग्ज़ाम दे के आएँ, तो उसके बाद पेपर डिस्कशन करने के लिए एक्स्ट्रा पीरियड ज़रूर आइए। पूरा पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, दोनों तरीके से। और टेस्ट पेपर में जिन जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट हो वो हमारे टीचर से आप आके पूछ सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई मन में अगर
परेशानी हो, चिंता हो, फ्यूचर को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमारे पास काउंसलर्स की भी पूरी एक टीम है। केवल हमारे पास टीचर्स ही नहीं है, प्रॉपर काउंसलर भी हमारे पास हैं, डॉक्टर्स की टीम भी हमारे पास है, क्योंकि अगर आपको कोई भी डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर इस तरह का हो रहा हो जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी टीम हमारे पास है और उसका निःशुल्क, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई चार्ज उसका नहीं लिया जाएगा। हमारी टीम प्रॉपर आपकी काउंसलिंग करेगी और आपको मोटिवेट भी करेगी। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से मन लगा के बस पढ़ो, एक दिन की केवल बात है, लेकिन रिलैक्स होके पढ़ो। ठीक बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।